स्क्रीन पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें पुलिसकर्मी डंडे से दौड़ा दौड़ा कर किसी को मार रहे हैं, ये और कोई नहीं भावी शिक्षक हैं, यानी भविष्य में होने वाले शिक्षक हैं जो उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो कल का भविष्य निर्माण करेंगे, यानी बिहार के छात्रों को पढ़ाएंगे। और आप जानते हैं कि जो छात्र हैं वही कल के भविष्य निर्माण करता होंगे, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। सोच सकते हैं कि कहां पहुंच गया है बिहार। इनकी मांग आज से नहीं चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है, लगभग 3-4 सालों से चल रहा है। ये लगातार गर्दनी बाग में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुना गया, उन्हें आशा नहीं पूर्ण विश्वास था नए सरकार पे, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुना गया तो कल यानी 22 अगस्त 2022 को आंदोलन करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन उनके साथ जो व्यवहार हुआ आप लाइव देख सकते हैं कि कैसे कुछ हुआ उनके साथ। इसके बारे में कुछ भी कहना यानी शब्द कम पड़ जाएंगे इसके बारे में कहना कि किस तरीके से इनके साथ व्यवहार हुआ। इसके बाद बयान भी आया, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी का बयान भी आया। लाइव सुनिए। इतने दिनों से जो परेशानी झेल रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, उनके बारे में क्या कुछ कहा गया। उन्हें फिर से आश्वासन ही मिला, इतना दिनों से आश्वासन ही मिल रहा है। कभी कहा जाता है कि फरवरी मार्च में आ जाएगा, कभी कहा जाता है कि जुलाई अंत तक नोटिफिकेशन 7वां चरण का नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ आश्वासन है या कुछ और है, क्योंकि ये सारे डेट फेल हो गए हैं। अब नए डेट के बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा। अभ्यर्थी भयभीत है, इसलिए वो रोड पर आए, लेकिन उन्हें मिली तो सिर्फ लाठियां। आगे बढ़ने से पहले हम उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी को लाइव एक बार सुन लेते हैं कि उन्होंने इस प्रदर्शन के बाद जो भी कुछ हुआ उसके बाद क्या कुछ उन्होंने कहा है। आज STET को लेकर के कुछ अभ्यर्थी जो है राजभवन मार्च कर रहे हैं। यहाँ वीडियो रोकने के लिए हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है कि उप मुख्यमंत्री द्वारा एक शब्द इस्तेमाल किया गया है एस्टेट का, लेकिन हम आपको बता दें कि वो बीटेट और सीटेट के अभ्यर्थी थे जिनका मांग था 7वां चरण का शेड्यूल जारी कर देने का, यानी 7वां चरण जो है उसका शेड्यूल जल्द से जल्द जारी कर देने का ये मांग है। वो लगातार 1 अगस्त से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं सुना गया तो वो आगे बढ़े थे जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। अब आगे सुनिए कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। हमने न्यूज़ द्वारा तस्वीरें भी देखी हैं और हमारी जिलाधिकारी से बात हुई। हमारी जिलाधिकारी से जब बात हुई तो वहाँ एक दृश्य बताया जा रहा है जहाँ ADM जो है वो लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो हमने मामला जो है उनसे समझा और हमने पूछा कि भाई क्या कार्रवाई की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि एक जांच कमेटी बना दी गई है, दोषी पाने पे उनको सजा मिलेगी। तो एक बात स्पष्ट कर दीजिए सब लोग कि आप सब लोग कई दिनों से देख रहे होंगे कि हमारे आवास में 10 सर्कुलर रोड हर जगह से, चाहे नियोजित हो, नियोजन वाले हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के अभ्यर्थी हो, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अभ्यर्थी हो या शिक्षा डिपार्टमेंट के अभ्यर्थी हो, हर कोई आ रहे हैं बड़ी बड़ी संख्या में और हम मिल रहे हैं, सब लोगों से हम मिल रहे हैं। और हम यही सारे विद्यार्थियों से अपील करेंगे कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारी तो लड़ाई रही है रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के। और नई महागठबंधन की जो सरकार बनी है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, 15 अगस्त को यह ऐलान ही हो गया कि 10 लाख तो नौकरी,
और उसके अलावा भी रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, उसको 20 लाख तक पहुंचाएंगे। तो ये तो स्पष्ट है कि लोगों को जो डाउट में था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब तो एक चीज स्पष्ट है कि लोगों को नौकरियां और रोजगार दोनों जो है वो मिलेंगे। हमारी यही अभ्यर्थियों से प्रार्थना है कि ये आपकी सरकार है, जनता की सरकार है, गरीब की सरकार है, और इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। तो उनसे यही प्रार्थना है कि थोड़ा संयम बरते। हर चीजों को संयोजित किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सभी जगह निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई नौकरी जो पद रिक्त है उसको भरना है। हमको तो नेशनल एवरेज के मुकाबले भी आना है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी एक ही जवाब, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। कब तक इंतज़ार करें? एक डेडलाइन होना चाहिए कि इतने दिन तक आपको इंतज़ार करना है, इसके बाद ही इस पे कार्य हो सकता है। हम आपको बताते चले, ये शिक्षक नियोजन 2 से 3 दिनों में समाप्त हो जाने वाला प्रक्रिया नहीं है, लंबा प्रक्रिया है। आप देख सकते हैं, हिस्ट्री भी देख सकते हैं, जो छठा चरण चल रहा था लगभग 3 सालों तक चला, अब जाके कंप्लीट होने वाला, ये चल रहा है। तो ये भी कहा जा सकता है कि इतने तारीख के बाद इसका शेड्यूल जारी हो सकता है, या ये भी कहा जा सकता है कि जो नियमावली आने वाला है, ऐसा संभावित दिखाया जा रहा है। अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि संभावित दिखाया जा रहा है कि नियमावली आएगा, नियमावली 2022 आएगा शिक्षक बहाली के लिए। तो ये भी तो क्लियर कर देना चाहिए कि हमने बात किया है, नियमावली बन रहा है, कुछ चेंजेज हैं, उस पर हो जाएगा, उसके बाद इसका शेड्यूल आएगा। ये भी कहा जा सकता था। ये भी कहा जा सकता था कि इसका रिक्ति हम फिर से मंगा रहे हैं, कुछ गलतियां हो गई हैं, यानी इसके कार्य के बारे में कहा जा सकता था कि ये चीज़ हमने किया है, या शिक्षा मंत्री से ये हमने बातचीत किया है, या इस समय तक आ सकता है, कुछ भी दिलासा दिया जा सकता। लेकिन ऐसा कुछ जवाब नहीं मिला, बस आश्वासन मिला। और ये आश्वासन आज से नहीं मिल रहा, बहुत पहले से मिल रहा। इसके साथ ही एक चीज़ और क्लियर कर दे, इससे पहले भी शिक्षा मंत्री थे, उनका डायरेक्ट कहना था, इससे पहले भी उन्होंने कहा है, और उनका डायरेक्ट कहना था कि अगले मंथ में, यानी सितंबर मंथ के अंत तक अप्लाई कराएंगे। लेकिन ऐसा भी जवाब इस नई सरकार में सुनने को नहीं मिल रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी ये इस तरीके से व्यवहार अभ्यर्थियों के साथ, जो भावी शिक्षक है उनके साथ ऐसा व्यवहार होने के बाद भी जवाब नहीं मिल रहा। ये कैसा राज्य है, ये कैसा बिहार है, ये खुद आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, खुद हमें बताइए कि कैसे, किस तरीके से अभ्यर्थी अब क्या कुछ करें, या केवल आश्वासन मिलेगा या रोजगार भी मिलेगा। हमेशा कहा जाता है 10 लाख का, एक बार मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख से 20 लाख कह दिया, उसके बाद वही बात सभी के ज़बान से सुना जाएगा। लेकिन इसका कोई रोड मैप भी होता है, इस तरीके से करना है, यहाँ करना है। एक बार 7वें चरण के बारे में भी पता कर लेना चाहिए था कि वो जो काम है वो कहाँ तक हुआ था, आगे कैसे करना है, क्या कुछ करना है, उसके बारे में अपडेट दिया जाता है कि थोड़ा अभ्यर्थियों को राहत मिलता। फिलहाल ये प्रश्न खड़ा करके हम यहाँ से फिर से विदा लेंगे आपसे कि क्या ये अपना ही बिहार है? क्या ये वही बिहार है जो हमेशा शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे चर्चा किया जाता है, हमेशा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बातचीत की जाती है? क्या वही अपना ये बिहार है जहाँ शिक्षकों के पद रिक्त होते हुए भी शिक्षक बहाली नहीं किया जा रहा, जहां सारा काम पूर्ण होते हुए भी 7वें चरण का शेड्यूल नहीं निकाला जा रहा? अब ये प्रश्न खड़ा करता है कि किस तरह का राज्य बन गया है अपना ये बिहार। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।